दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य लोगोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। इससे पहले मैंने रीजनिंग के 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इसमें मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि रीजनिंग में पहला चैप्टर हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू किए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है अल्फाबेट की नंबरिंग याद करना कि कौन सा अल्फाबेट लेटर्स किस पोजीशन पे है, किस नंबर पे है। तो पहला वीडियो वो था। दूसरे वीडियो में हमने जो आपका टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड के क्वेश्चंस होते हैं हमने उसके बारे में बात किया था। आज आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये तीसरा वीडियो है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके आगे के जो और टाइप होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा पिछले वीडियो में भी एक आपका यहाँ पे कोई शब्द दिया होता था और उसकी कोडिंग की गई होती थी। तो जो शब्द था अल्फाबेट लेटर से था और अल्फाबेट लेटर की कोडिंग अल्फाबेट लेटर से ही की गई है। तो इस तरह से कोडिंग जो होती है दो तरह से की जाती है। एक कोडिंग जो होती है अल्फाबेट टू अल्फाबेट की जाती है। दूसरी कोडिंग जो होती है अल्फाबेट के लेटर की कोडिंग की जाती है, नंबर्स के थ्रू की जाती है। जैसे यहाँ पे कोई एक जैसे डॉग दिया, डॉग की कोडिंग कर दी जाएगी 36 से। तो हम अगले वीडियो में अल्फाबेट टू नंबरिंग कोडिंग कैसी होती है हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम देखते हैं, उसी में आगे के 2-3 टाइप का और हम बात करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड BCMNEF दिया गया हो तो उसी भाषा में कैट का कोड क्या होगा। तो पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। दिया है क्वेश्चन क्या कि डॉग का कोड दिया हुआ है, दिया है BCNEF दिया गया है। तो पूछ किसका रहा है कोड, कैट का कोड पूछ रहा है। देखिए अभी तक जो दिया गया था उसमें जितने लेटर्स होते थे उतने ही लेटर से कोडिंग की गई होती थी। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। तो वेरिएशन इसमें क्या है कि यहाँ पे जो मूल शब्द दिया गया है उसमें केवल 3 लेटर्स है, लेकिन जो इसकी कोडिंग की गई है यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने लेटर्स कोडिंग की गई, BCMN, यहाँ पे M भी रहेगा, MNEF, यानी कि 6 लेटर से इसकी कोडिंग कर दी गई है। यहाँ केवल 3 लेटर्स थे, यहाँ पे 6 लेटर है। तो यहां सब क्या लगता है कि इसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा रूल लगा हुआ है। यदि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप लोग को ध्यान दीजिए कि क्या जो मूल शब्द दिया गया है और उसकी जो कोडिंग पूछ रही है वो दिया हुआ है, क्या वो जस्ट इसका डबल है। जैसे यहाँ पे 3 लेटर्स के हो रहा है और यहाँ पे 6 लेटर है, यानी कि जस्ट इसका डबल हो रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या समझ में आया, हो ना हो इसमें एक लेटर की कोडिंग जो की गई है यहाँ के 2 लेटर से की गई है। जैसे आपने देखा कि डॉग दिया हुआ है, इसका क्या है यहाँ पे। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जस्ट डबल का तो आप जो कोडिंग है जस्ट उस शब्द के नीचे लिखिए, जिससे पकड़ना इसको बनाना आसान होगा। जैसे क्या होगा, BCMNEF हमने देख लिया। अब देखिए डी का नंबर क्या होता है, डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे, जी होता है 7 पे, राइट। बी क्या होता है, बी का होता है 2, सी का होता है 3, एम का होता है 13, एन का होता है 14, ई का होता है 5 और एफ का होता है 6। हमने क्या देखा, पहले 4 से 2 हुआ है, 4 से 2 का मतलब -2 हुआ है, फिर 3 हुआ है, -1 हुआ है। यहाँ पे देखिए 15 से 13 हुआ है -2 और 14 हुआ है -1 हुआ है, यानी कि -2 -1 -2 -1 की सीरीज चल रही है। यहाँ फिर लास्ट में भी चेक करते हैं एक बार, 7 से 5 -2, 7 से 6 -1, यानी एक लेटर की कोडिंग 2 लेटर से की गई है। पहले -2 करके कोडिंग कर दी गई है, फिर -1 करके कोडिंग कर दी गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब जो हमने यहाँ पे रूल देखे हैं उसी रूल के तहत हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए कैसे होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग नोट करेंगे। सी का क्या होगा, सी का होता है आपका 3, ए का होता है 1, टी का होता है 20। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहां से आपके 2 लेटर्स कोडिंग होगी, यहां से भी आपके 2 लेटर्स आएंगे और यहां से भी क्या होगा, 2 लेटर आएंगे। पहले क्या होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा, -2 -1 -2 -1। देखिए सी का 3 होता है, 3 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 पे क्या आता है, ए आता है। 3 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 पे क्या आता है, तो बी आता है। तो पहला ए और बी हो गया हमारा। अब देखिए अब यहाँ पे 1 से -2 करना है, 1 से -2 हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि A to Z आपके टोटल अल्फाबेट होते हैं जो कि 26 होते हैं।
जेड के बाद अगर हम इसको सर्कुलेशन में चलाएं, एक चक्र बना दें, ए से जेड और जेड के बाद पुनः ए बी सी डी लिखे तो क्या कर सकते हैं, जेड को हम 26 हम लिखे, अगर जेड के बाद पुनः ए आएगा, ए को अगर हम 27 लिख दें तो क्या कोई इसमें गलत है, 26 प्लस 1 ही तो है, ये 26 प्लस 1 है जो 27 हो गया। अगर हमने बी को क्या किया 2 ना लिख करके 28 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि 26 प्लस 2 ही तो है ये, है ना। अब वैसे हम यहाँ माइनस करेंगे, ए से हमें 2 माइनस करना है, माइनस कर नहीं सके तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल अल्फाबेट के लेटर्स कितने होते हैं 26 होते हैं, 26 में हम पहले 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, हो जाएगा क्या 27 हो जाएगा। अब 27 से तो हम 2 माइनस कर सकते हैं, क्या होगा 25 होगा, और 25 इक्वल टू क्या होता है y होता है, 27 से फिर 1 माइनस करेंगे तो आएगा 26, और 26 क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे t का 20 है, 20 से 2 माइनस किए तो आएगा आपका 18, और 18 इक्वल टू क्या होता है r होता है, और 20 से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 क्या होता है s होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर देगा और करेगा क्या कि जैसे कि इसी को क्या करेगा उल्टा लिख देगा, कि बोल देगा कि यदि इसकी कोडिंग ये की गई है तो इस यहाँ पे कोई नंबर दे देगा, पूछेगा इसकी कोडिंग क्या होगी, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप कर लेंगे। आइए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लेपर्ड की कोडिंग इससे की गई है तो एलिगेटर की कोडिंग क्या होगी। तो अब पकड़ना होगा क्या कि लेपर्ड की जो कोडिंग की गई है किस तरीके से की गई है, तो हमें देखना होगा। तो हम कैसे देखते हैं, आप देखिए कि आप जब आप पढ़ते हैं जब क्वेश्चंस को तब देखिए कि लेपर्ड की कोडिंग किससे की गई है, DRAPOEL। तो थोड़ा सा आभास तो क्वेश्चंस पढ़ते टाइम ही हो जाता है कि जो सारे लेटर्स यहाँ पे हैं वही लेटर्स कुछ यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कितना तो हमें इससे समझ में आ जाता है कि जो कोडिंग का तरीका है ये प्लस या माइनस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसी जो इस शब्द में जो अल्फाबेट का लेटर्स जो है उसी को क्या किया गया है आगे पीछे करके कुछ कोडिंग कर दी गई है। यही जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं। देख कुछ बच्चों को सबसे टफ लगता है, पता है क्यों, क्योंकि होता क्या है आप लोग बड़े बड़े जो नियम होते हैं पहले उसको फॉलो करते हैं, पहले उसको कोशिश करते हैं चेक करने के लिए, अगर और आप इतनी आसान चीज को नहीं देख पाते और गलत कर देते हैं। मैक्सिमम मैंने ऑफलाइन क्लासेस में यही देखा है, मैं हमेशा यही अनुभव किया हूं कि जब इस टाइप के क्वेश्चन देता हूं तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि केवल प्लस माइनस ये सब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी चीज को नहीं देख पाते हैं। तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए। देखिए अब लेपर्ड का दिया गया क्या ये, तो देखिए क्या LEOPARD। अब देखिए इसी को क्या किया गया है जस्ट उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया गया है LEOPARD। देखिए कितना आसान है, यानी कि जो यहाँ पे वर्ड दिया गया था उसी वर्ड के जो अल्फाबेट जो लेटर्स थे उसी लेटर को जस्ट इसके उल्टा करके लिख दिया गया और वही क्या था उसी तरह से कोडिंग कर दी गई। तो फिर अब देखते हैं एलिगेटर का क्या होगा। एलिगेटर में भी हम यही करेंगे, जस्ट इसका उल्टा जो सबसे लास्ट का था उसे सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ROTAGILA। बस हो गया हमारी कोडिंग, बस यही हमारा आंसर होगा। देखा कितना आसान था। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। दिया गया है किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल का कोड ये है तो ग्लोरियस का कोड क्या होगा। अब हमारा जो था इसमें टाइप आपका यही टाइप है जो क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप है, बस इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, बस देखना है कि कैसे करना है, कैसे इसको किया जाए। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जुडिशियल का कोड ये दिया गया है, तो जैसे ही आप इस शब्द को पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें जो लेटर्स है वही लेटर्स यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी लेटर को आगे पीछे करके कोडिंग कर दी गई है, इसमें प्लस माइनस नहीं हुआ है, राइट। तो देखते हैं कैसी कोडिंग की गई होगी। अब सबसे पहले देखिए कि अगर वही सारे लेटर्स यहाँ पे हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कि तुरंत आप क्या करो कि इसमें कुल कितने लेटर्स एक बार काउंट कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ से एक लेटर कम कर दिया जाए तो क्या होगा। फिर तो हमने देखा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर यहाँ पे भी है, तो क्या यहाँ पे 8 लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हो गए। देखिए अब इससे हमें क्या पता चलता है, हमने लेटर को इसलिए नहीं काउंट किया कि यहाँ और यहाँ पे लेटर बराबर है कि नहीं, हमने लेटर्स को इसलिए काउंट किया यहाँ पे क्योंकि होता क्या है जब हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं
तो मैक्सिमम ये देखा जाता है कि एक पेयर बना दिया जाता है, जैसे 2 लेटर 3 लेटर या 4 लेटर क्या करते हैं, अक्षरों की कोडिंग बना देते हैं, पेयर बना देते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 8 लेटर्स हैं, तो इसकी कोडिंग कैसे की गई होगी, कोडिंग इसकी सॉरी इसको पेयर बनाया गया होगा या तो 2 का या फिर 4 का। हमने देखा यहाँ पे JUDI होगा, अगर 4 लेटर्स को हम लिखते हैं तो 4 लेटर्स का पेयर बनाते हैं, तो ये हुआ JUDI, JUDI यानी कि 4 की कोडिंग तो नहीं है। यहाँ पे मैं देखा LA, यानी क्या किया गया, यहाँ पे 2 लेटर्स का पेयर बनाया गया है। तो आप क्या करिए, ऐसे पेयर बना लीजिए आप भी। मान लो पेयर नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया पेयर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पेयर बना लिया। अब देखिए अब कैसे बनेगा, बिल्कुल आसानी से। हमने देखा कि JU कहाँ पे लिखा हुआ है, तो JU हमने क्या देखा, JUUJ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो पेयर नंबर फर्स्ट है वो इसके सेकेंड पोजीशन पे आया है। DI कहाँ पे, तो DI को उल्टा करके ID किया गया है यहाँ पे। थर्ड CI कहाँ पे, तो यहाँ पे है, और AL कहाँ पे, यहाँ पे। अब इससे क्या हो जाएगा, जब हम ऐसे पेयर बना लेते हैं तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप पेयर नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बीच में जाकर के कि कैसे कौन सा पेयर कहाँ पे था और गलत कर देते हैं। तो सबसे आसान क्या है, पहले पेयर बनाइए, आप उसी पेयर के आधार पर हम क्या करिए, यहाँ पे जरा आप इसको सही कर दीजिए। अब देखिए कैसे होगा ये, तुरंत यहाँ पे भी आप पेयर बनाइए, 2 का पेयर बनाइए। ये हो गया आपका पेयर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए अब जो फर्स्ट है, फर्स्ट कहां पे गया था, थर्ड पोजीशन पे गया था, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया था, फोर्थ नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्थ पेयर जो हमारे पहले उसको लाएंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे आपस में जो इनकी प्लेस है वो एक्सचेंज कर दी गई है। AL था यहाँ पे LA कर दिया गया है। तो क्या होगा, यहाँ पे US है तो इसको हम क्या करेंगे, SU, पेयर नंबर फर्स्ट, फोर्थ पहले आ गया, फोर्थ के बाद कौन सा है, फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा GL। इसको भी देखिए आप, यहाँ पे भी क्या आपस में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, LG हो जाएगा। फिर पेयर नंबर थर्ड, यानी कि ये आएगा हमारे यहाँ पे, ये भी पेयर क्या होगा, आपस में इंटरचेंज होगा, तो OI, और फिर कौन सा आएगा सबसे लास्ट में, सेकेंड, कौन सा, ये, तो क्या हो जाएगा RO। तो ये हमारी क्या होगी, कोडिंग हमारी हो गई। तो समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैंने केवल 2 का पेयर बनाया। कभी कभी क्या होते हैं, यहाँ पे जो दिए गए लेटर्स होते हैं वो 8 लेटर था, यहाँ पे 12 लेटर हो जाएगा। तब 12 लेटर में क्या होता है, कभी कभी 3 के पेयर बन जाते हैं, कभी 4 के पेयर्स बनते हैं, कभी 2 के पेयर्स बनते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में जरूर दिए होंगे, उनसे आप सॉल्व करके देखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके पास मिले जो आप ना सॉल्व कर पाए तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मैं जब भी कमेंट देखूंगा तो जरूर बताऊंगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जाम्बियाई कोडिंग इससे की गई है, कनाडाई कोडिंग ये है, तो फिर इंडिया की कोडिंग क्या होगी, राइट। यानी कि अब जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो ये फिर हमारा एक नेक्स्ट टाइप हो गया जो कोडिंग का होता है। पहला टाइप हमने क्या किया, ये किया, फिर ये टाइप था, फिर आपका ये रहा, और ये आपका एक अलग टाइप आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चंस क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में डर जाते हैं देख करके कि अभी तक तो हम केवल एक शब्द की कोडिंग कर रहे थे, कोडिंग करके दूसरे का हम निकाल ले रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 शब्दों की कोडिंग दी गई है और तीसरे की कोडिंग पूछ दी गई है। यानी कि सवाल पहले से क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लंबा हो गया। और रीजनिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि कोई क्वेश्चन जितना ज्यादा लंबा होगा उसका आंसर उतनी ही जल्दी आएगा। तो कैसे, आइए देखते हैं। जब भी अगर आपका क्वेश्चन कभी भी इस टाइप में क्वेश्चन दिया गया हो और 2 या 2 से अधिक शब्दों की कोडिंग की गई हो और उसके बाद पूछा जाए एक शब्द देकर के किसी कोडिंग क्या होगी, तो आप हमेशा याद रखें 99% हमेशा यही होता है कि यदि 2 या 2 से ज्यादा शब्दों की कोडिंग दी गई है तो वहां पे एक लेटर की कोडिंग एक स्पेशल लेटर से कर दी जाती है। और इसी तरह से क्या होता है यहाँ पे किया गया है। आइए देखते हैं कैसे। अब इस क्वेश्चन को पकड़ते कैसे हैं, यहाँ पे कैसे समझेंगे कि हमारे यहाँ पे यही रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखिए, पहले हमने यहाँ पढ़ा जाम्बिया, यहाँ पढ़ा कनाडा, इंडिया। तब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा लेटर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो हमने क्या देखा,
ए आपका यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबसे ज्यादा यहाँ पे रिपीट क्या हुआ है, ए रिपीट हुआ है। अब देखिए कैसे देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे ए है, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है, सबसे लास्ट पोजीशन पे ए है, यहाँ पे क्या है, आर है, यानी जहां पे ए है वहां पे आर है। नहीं समझ में आया, आइए अगले में देखते हैं। पुनः यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे कोडिंग आर दिखाया गया, यहाँ पे भी ए है, आर है, ए है और आर है, यानी कि यहां तक पता चल गया कि एक लेटर की कोडिंग एक लेटर से ही कर दिया गया है। यहाँ पे प्लस माइनस भी नहीं है और न ही आपस में प्लेस को एक्सचेंज किया गया हो, ऐसा कोई तरीका नहीं। सबसे आसान यही होता है हमारा। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे, हमें इंडिया में देखना है इंडिया में कौन कौन से लेटर्स दिए गए हैं। तो कौन सा है, आई एन डी आई ए। अब देखिए कि अब आई का कोड क्या होगा, कैसे पता करेंगे, आई है कहां पे, आई यहाँ पे है लास्ट से सेकंड पोजीशन पे। देखिए यहाँ पे लास्ट से सेकंड पोजीशन कौन सा है, डब्ल्यू, यानी आई की कोडिंग क्या हो जाएगी, डब्ल्यू हो जाएगा। आई के बाद एन आया, एन कहां पे है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे क्या आया, वाई, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाई हो जाएगा। फिर आया डी, डी कहां पे है, डी आपके यहाँ पे सेकंड लास्ट एस, डी के बाद क्या आएगा, आई आएगा, आई पुनः यानी डब्ल्यू, और ए का क्या होगा, सबसे पहले हमने ही तो चेक किया था, ए का हो जाएगा हमारा आर। तो देखा कितना आसान था। तो इस तरह से आज हमने कोडिंग रिकॉर्डिंग के 3 से 4 टाइप और आज हमने सीखा। वैसे ही जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें कोडिंग रिकॉर्डिंग के और जो 2-3 टाइप हो गए हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद हम कोडिंग रिकॉर्डिंग में, अभी तक हमारा अल्फाबेट से अल्फाबेट की कोडिंग हो रही है, अब हम जो अगला वीडियो होगा उसमें क्या होगा, अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग कैसे की जाती है उसकी हम बात करेंगे। और रहा क्वेश्चन नंबर 5, आप सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं बता रहे, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, आप बनाएंगे। यदि नहीं आ पाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता देंगे, तो मैं अगले दिन सॉल्व करा दूंगा। लेकिन हाँ, जिसका भी जो भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए, आपका उत्तर क्या आया है कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज हमने जो भी बताया 4 क्वेश्चन पे बात किया, एक होमवर्क था, आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.